हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लेट और गिव से रिलेटेड सेंटेंस सीखेंगे। लेट मतलब होता है मुझे ये काम करने दो या मुझे करने दो, और गिव मतलब होता है मुझे सामान दो। लेट काम के लिए, गिव सामान के लिए यूज होता है। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले लेट या गिव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब वन। ठीक है। अब देखिए, जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस के लास्ट में लगता है। ठीक है। इससे पहले वाला क्लास बताया था। सब्जेक्ट ही मतलब वह होता है या उससे, उसका ऑब्जेक्ट हिम होगा, उसका भी मतलब उससे होगा। सी मतलब भी वह उससे होता है, उसका ऑब्जेक्ट हर होगा, मतलब उसका या उसकी, उसकी होगा। ठीक है। नेम, नेम लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर लगेगा। ठीक है। उसके बाद इट, इट का इट ही रहेगा ऑब्जेक्ट। आई का मतलब मैं होता है, इसका ऑब्जेक्ट मी बन जाएगा। यू मतलब तुम होता है, इसका ऑब्जेक्ट यू ही रह जाता है, तुम ही रह जाता है। सब्जेक्ट है वी, मतलब हम होता है, वी मतलब इसका ऑब्जेक्ट अस, हम ही रह जाता है या हमें। उसके बाद सब्जेक्ट है दे, मतलब वे लोग, उन्हें, इसका ऑब्जेक्ट देम मतलब भी उन्हें होता है। ठीक है। मतलब ही का हिम, सी का हर, नेम का हिम हर, इट या का इट, आई का मी, यू का यू, वी का अस और दे का देम। इतने सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट दोनों बता दिए आप लोगों को। अब सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मेरा सेंटेंस है मुझे जाने दो, सबसे पहले लेट या गिव लगाना है। यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, कोई सामान दे रहा नहीं, जाने दिया जा रहा है। ठीक है। तो लेट लगाएंगे, लेट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ क्या है, मुझे, मुझे का आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, या मी लिख दिए। उसके बाद जाना का इंग्लिश लिख देना है वर्ब वन, गो। मेरा सेंटेंस बन गया, मुझे जाने दो, लेट मी गो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हमें पढ़ने दो। सबसे पहले लेट या गिव लिखना है। यहाँ क्या है, काम कर रहा, पढ़ने दिया जाने बोल रहा है, तो यहाँ क्या होगा, लेट लगेगा, लेट लगा दिए। उसके बाद हमें, हमें का वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यहाँ अस लिखेंगे, अस लिख दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब वन, वर्ब वन क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या, रीड होता है, रीड लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। अब एक गिव वाला देख लेते हैं। ठीक है। मुझे मोबाइल दो। अब यहाँ लेट नहीं लगेगा, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ सामान मांगा जा रहा है। क्या मांग रहा है, मोबाइल फ़ोन मांग रहा है, मुझे मोबाइल दो। ठीक। तो सबसे पहले गिव लगेगा, गिव लिख दिए। उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, मुझे का, आई का, मी होता है ऑब्जेक्ट, मी लिख दिए, गिव मी। उसके बाद जो है सामान लिख दीजिए, मोबाइल का मोबाइल लिख दिए, गिव मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। मेरा सेंटेंस बन गया, गिव मी मोबाइल। एक और सेंटेंस, हमें किताब दो। देखिए सामान मांग रहा है, किताब मांग रहा है। ठीक। गिव लगा दिए। उसके बाद हमें का वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, अस लिख दिए। उसके बाद क्या बचा, किताब, सामान, किताब का बुक लिख दी। मेरा सेंटेंस बन गया, हमें किताब दो, गिव अस बुक। आपको दो सेंटेंस दिखा देते हैं। हमें पढ़ने दो, यहाँ काम करने दिया जा रहा है, यहाँ होगा लेट अस रीड। हमें किताब दो, गिव अस बुक। यही दोनों में अंतर है। काम करने के लिए लेट और सामान के लिए गिव लगाएंगे। कुछ सेंटेंसेस लेट से रिलेटेड बना लेते हैं। मुझे आने दो, लेट मी कम। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। मुझे नहाने दो, लेट मी बाथ। उसको टेलीविज़न देखने दो, लेट हिम वॉच द टेलीविज़न। लेट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिट करना या कोई भी काम करने देना। ठीक है। किसी भी अनुमति मांगने के लिए हम लेट का उपयोग करते हैं। उसे सीखने दो, लेट हिम लर्न। उसे करने दो, लेट देम डू। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे लिखने दो, लेट हिम राइट। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। उसे दौड़ने दो, लेट हिम रन। कुछ गिव वाला सीख लेते हैं। मुझे किताब दो, गिव मी बुक्स। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। मुझे चाय दो, गिव मी
टी, मुझे बैग दो, गिव मी बैग, उसे बैग दो, गिव हिम बैग, हमें बैग दो, गिव अस बैग। लेट में एपोस्ट्रोफी एस लगाने से साथ में काम करते हैं इसका मतलब होता है, लेट्स का मतलब होता है साथ में काम करते हैं, ठीक है। LET लेट्स का मतलब होता है साथ में काम करते हैं, और लेट का प्रयोग होता है परमिशन मांगने के लिए, ठीक है। तो लेट्स का उपयोग करते हैं, सबसे पहले लेट्स लिखना है, उसके बाद वर्ब लिख देना है, वर्ब का पहला रूप वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट या बाकी सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे लेट्स गो होम, साथ में घर चलते हैं। लेट्स गो फॉर ए वॉक, साथ में घूमने चलते हैं। लेट्स गो टू द पार्टी, साथ में पार्टी में चलते हैं। जैसे चलो यहाँ से चलते हैं। लेट्स गो फ्रॉम हियर, आओ घर पर मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच द मूवी एट होम, चलो कुछ नया करते हैं। लेट्स डू समथिंग न्यू, आओ इस बारे में सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट, चलो उससे मिलने चलते हैं। लेट्स गो टू मीट हिम, आओ डांस करते हैं। लेट्स डांस, चलो गाना बजाते हैं। लेट्स प्ले द म्यूजिक, आओ उसे इस बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक टू हिम अबाउट इट। तो लेट्स बनाने का फॉर्मूला था, सबसे पहले लेट्स लिख देना है, उसके बाद वर्ब वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा सेंटेंस है कि चलो गाना बजाते हैं, लेट्स लिखें, वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, बजाना, प्ले होता है बजाने के लिए, प्ले, उसके बाद बाकी सेंटेंस द म्यूजिक। जैसे साथ में घर चलते हैं या घर चलते हैं, सबसे पहले लेट्स लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, जाना, चलना, ठीक है। क्या है, गो लिख दिए, उसके बाद कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, होम। लेट्स गो होम, मेरा सेंटेंस बन गया। जैसे आओ डांस करते हैं, लेट्स लिख दिए, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, डांस। लेट्स डांस, डांस करते हैं, लेट्स डांस। तो हम लोगों ने लेट का प्रयोग सीखा। मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसका लेट्स से सीखा, चलो चलते हैं, लेट्स गो। अब हम टेंस से भी सीख सकते हैं, टेंस में भी लेट का यूज होता है। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब कैन, शुड, गागी के लिए विल, सेल, मतलब पूरा टेंस है, ठीक है। उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा, जो सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे ही का हिम, सी का हर, ठीक है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब वन। मेरा सेंटेंस है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। देखिए, मैं तुम्हें, यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं के लिए सब्जेक्ट लिखना है, फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मैं का आई लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्या है, यहाँ रहा रही, EJMR लगेगा, आई के साथ एम लगता है, एम लगा दिए। उसके बाद लेट लगाना है, लेट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ तुम्हें का ऑब्जेक्ट लिखाएगा यू, आई एम लेट यू, और उसके बाद वर्ब वन प्लस ING या वर्ब वन, ठीक है। यहाँ रहा है तो ING लगेगा, तो गो का गोइंग लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, आई एम लेट यू गोइंग। अगर मेरा सेंटेंस होगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने दे रहा था, आई वाई लेट यू गोइंग। मतलब यही है कि टेंस के अकॉर्डिंग भी लेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस था, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, पर लेट का प्रयोग कर रहे हैं, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, आई एम लेट यू गोइंग। एक और सेंटेंस, वह मुझे पढ़ने देगा, ही विल लेट मी स्टडी। मैं तुम्हें जॉब करने दूंगा, आई विल लेट यू डू दिस जॉब। तुम उसे खेलने दोगे, यू विल लेट हिम प्ले। तो दोस्तों, हम लोग आज लेट का प्रयोग सीखे। लेट का मतलब होता है काम करने दो, गिव का प्रयोग होता है सामान दो, लेट मी गो मुझे जाने दो,
गिव मी पेन, मुझे कलम दो। लेट्स गो मतलब साथ में चलते हैं, साथ काम करने दो के लिए होता है लेट्स का प्रयोग। और टेंस के साथ भी लेट का प्रयोग करते हैं जब हम किसी को कोई चीज़ करने दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसके लिए भी लेट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों के लिए 3 होमवर्क है। 1, मुझे आने दो। 2, मुझे खाना दो। 3, मुझे खाने दो। 4, मैं तुम्हें खाने दे रहा हूँ। चलिए इसे कमेंट में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।